हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो है मैनेजरल प्लानिंग के ऊपर। ये है यूनिट 2 का लेसन 2। और आपको बता दूं कि यूनिट 2 की मैंने ऊपर और भी वीडियो बना रखी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की। उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि इस वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स आपको मिलेंगे, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग के ऊपर। या आपने ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। सेकंड फंक्शन हो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। तो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है वो प्लानिंग होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को सक्सीड करना चाहती है, वो तभी हो सकती है जब वो अपने ह्यूमन, अपने मटेरियल रिसोर्स, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करे। तो उसको लिए पहले डिसाइड करना पड़ता है ना कि करना क्या है। तो प्लानिंग का मतलब यही होता है कि डिसाइडिंग एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में मुझे क्या क्या करना है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, कैसे उसको अचीव करा जाए। ठीक है ना। तो ये पहला फंक्शन होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर में क्या क्या करना है उनको सबको डिसाइड करते हैं पहले से कि हाँ ये चीजें करनी है, उसमें से हम ये चीज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है, डिपार्टमेंटल के गोल क्या होंगे, जो भी मेरे कंपनी में डिपार्टमेंट है। तो इससे हम एक सही प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग में हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, मुझे सेल बढ़ानी है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो प्लानिंग क्या करता है, हम जहां पर है अभी और कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में गैप डिटरमाइन करता है, एक गैप बनाता है। तो वो जो गैप बनाता है ना, उसको गैप को पूरा कैसे करा जाए वो प्लानिंग से होता है। प्लानिंग एक गैप बनाता है कि हमें क्या कहाँ जाना है, उसको कैसे पहुंचा जाए। समझ गए? दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। सो प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, जैसे कि लिखा वही, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। समझ गए? मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। देखो वही, व्हाट विल बी डन, यानी कि क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा। भाई मुझे सेल बढ़ानी है, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, मुझे कंपनी का जो ओवरऑल कैपिटल है, ओवरऑल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बढ़ानी है, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ानी है। क्या करना है मुझे, सबसे पहले बता दो हो। मुझे, हाँ मुझे मुझे जो है नेट प्रॉफिट आपको बढ़ाना है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। उसके बाद व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, उसको करने के लिए क्या चाहिए मुझे। भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए। ठीक है ना। हाउ इट विल बी डन, कैसे करा जाए उसको, मतलब कितना, कौन कर, डिटरमिनेशन टास्क। इसमें क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। मतलब पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, प्रोसीजर, मेथड, ये सब क्या होता है, हाउ इट विल बी डन। तो कैसे करने के लिए हम अलग अलग स्टेप बनाते हैं कि ये चीजें करेंगे। फिर होता है कि हु विल डू इट, कौन करेगा उसे अब। तो फिर मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन करेगा, अलग अलग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है कि हाँ भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। और कब करना है ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं डिसाइड करा कि कब करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिले कर देंगे। हमने डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाने हैं। ये क्या है, एक प्रॉपर गोल है। गोल हो गया एक तो मेरा सबसे बड़ा, ऊपर से ये भी टाइम होगी। अब मुझे 2 साल के अंदर अचीव करना है। अगर ये 2 साल नहीं बोलूंगा, तो फिर मैं करता रहूंगा काम और मैं यही डिसाइड, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। 2 साल में अगर मैं, 2 साल का मैंने टारगेट बनाया, तो 2 साल के बाद चेक करूंगा पहले कि अचीव हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा तो फिर इसको इम्प्रूव करूंगा। लेकिन अगर ये टाइम ही नहीं होगा, तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। समझ गए हो? नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के नेचर क्या है भाई, प्लानिंग किस तरह से होती है। देखिए प्लानिंग का सबसे बड़ा नेचर है कि इट कंट्रीब्यूशन ऑफ अकम्प्लिश पर्पस। मतलब प्लानिंग से हम क्या करते हैं, हम अपना एक पर्पस बनाते हैं, पर्पस को अचीव कर पाते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं। तो प्लानिंग का पर्पस यही होता है कि अपने जो जितने भी हमारा गोल है वो उसको अचीव कर सके। प्लानिंग के साथ एक सपोर्टिंग प्लान बनता है। सपोर्टिंग प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने प्लान बनाया है सबसे बड़ा कि 10 लाख का गोल
अचीव करने के लिए आपने एक अलग अलग डिपार्टमेंट के प्लान बना दिए। भाई देख, प्रोडक्शन तुझे इतनी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग का काम तेरा इतना है, फाइनेंस का काम तेरा इतना है। तो जो डिपार्टमेंटल वाले प्लान होते हैं ना, उसको सपोर्टिंग प्लान बोलते हैं। यानी कि मेन प्लान को अचीव करने के लिए जो प्लान बनते हैं उसको बोलते हैं सपोर्टिंग प्लान। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, आप अपना परफॉर्मेंस को अचीव करने का टारगेट बनाते हो, तो प्लानिंग से सारे काम हो पाते हैं। प्रीमेसी का मतलब होता है कि प्लानिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद ही सब कुछ हो पाता है। यानी कि अगला फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये तभी हो पाएगा जब पहले प्लान होगा, पहले ऑब्जेक्टिव होगा। तो प्लानिंग एक सबसे पहला फंक्शन होता है। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है मैनेजर को पहले प्लान बनाना, तब जाके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, किसको हायर करूं। डायरेक्टिंग तभी हो पाएगी, कंट्रोलिंग भी तभी हो पाएगी। यानी कि सब कुछ करने के लिए पहले प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। परवेसिवनेस। परवेसिवनेस का मतलब होता है कि प्लानिंग हर जगह चाहिए होती है। मतलब टॉप लेवल को प्लान बनाना पड़ता है अपना सबसे बड़ा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी कि जो डिपार्टमेंटल वाले हैं, उनको सपोर्टिंग प्लान बनाना पड़ता है बड़े प्लान को अचीव करने के लिए। फिर ऐसे ही लोअर लेवल को प्लान बनाना पड़ता है मिडिल लेवल के प्लान को अचीव करने के लिए। तो इसलिए प्लानिंग तो हर जगह चाहिए, और साथ ही साथ प्लानिंग हर एक बिजनेस में चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट हो। तो वही वो कह रहा है। तो प्लानिंग क्या करता है, पहले सबसे पहले टॉप लेवल प्लान फॉर्म करता है, फिर नीचे सब लोग उसको फॉलो करते हैं। वही वो कह रहा है कि टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि सबकी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोस्त जो भी उस गोल को अचीव करना चाहता है, सबको प्लान करना जरूरी है, लोअर लेवल तक जरूरी है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लानिंग कर दी तो बस काम हो गया। आपको चेक करते रहना पड़ेगा। प्लानिंग एक बार करी उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि वो प्लान अचीव हुआ कि नहीं हुआ, फिर दोबारा से करनी पड़ेगी प्लानिंग। ठीक है ना। उसके बाद प्लान्स आर अरेंज इन हायरार्की। एक हायरार्की में प्लान होना चाहिए, मतलब कि क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जुड़ा पड़ा है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान है, ठीक है, वो अपना एक प्लान सेट करेगा। तो उसके बाद जितने भी नीचे लोग हैं, अपने जितने भी उसके जनरल फोरमैन प्लान है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान फॉर्म करेगा, तो नीचे जो सुपरवाइजर होगा, सुपरिटेंडेंट बोलते हैं उसे, वो अपना प्लान फॉर्म करेगा और उसको इंटीग्रेट कर देगा प्रोडक्शन प्लान के साथ। यानी कि जो एक प्रोडक्शन प्लान, आपने प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया कि 10 लाख यूनिट की मुझे प्रोडक्शन करनी है। अब उसको अचीव करने के लिए नीचे जो वर्कर को काम देना पड़ेगा, तो वर्कर को काम कैसे दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट देगा। सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, हर एक वर्कर को गोल दे देगा, भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। तो ये भी तो प्लानिंग कर रहा है, बट ये प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक हायरार्की होता है प्लानिंग में, कि पहले एक मेन प्लान बनता है कॉर्पोरेट प्लान, फिर बनता है डिपार्टमेंटल प्लान, फिर बनता है सेक्शनल प्लान, फिर इंडिविजुअल मैनेजर प्लान। मतलब कि हर एक बंदा प्लानिंग कर रहा है। टॉप लेवल प्लानिंग अपनी करेगा, फिर मिडिल लेवल उसके अकॉर्डिंग करेगा, मिडिल लेवल के अंदर, मिडिल लेवल के बाद जो लोअर लेवल होता है वो प्लानिंग अगली करेगा। समझिए, हर एक मैनेजर प्लानिंग करता है, और हायरार्की होती है। एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की एक एफिशिएंसी है, मतलब कि प्लानिंग को सही से फॉर्म किया जाता है रीजनेबल कॉस्ट में, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। हम सोचते हैं कि कम समय में ज्यादा अचीव हो सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई फ्यूचर में जो अनसर्टिनिटी होने वाली है, अनिश्चितता है, कि फ्यूचर का पता नहीं कुछ भी। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर को एंटिसिपेट कर लेते हैं, अच्छा ये होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, जिससे सही से प्लानिंग, सही से स्ट्रेटेजी बना पाते हैं कि ये हो गया तो ये करेंगे, ये हो गया तो ये करेंगे। समझ गए। हमारा प्लानिंग में फोकस होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन यही से प्लानिंग कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। प्लानिंग बहुत ही इकोनॉमिकल ऑपरेशन पॉसिबल करती है, क्योंकि प्लानिंग का हमारा मेन पर्पज होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करके ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके गोल को। तो प्लानिंग का मेन पर्पज ये होता है कि प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि प्रॉफिटेबल मतलब ऐसा काम करे कि कम से कम रिजल्ट में, कम से कम पैसों में ज्यादा रिजल्ट है। कंट्रोल पे फोकस करता है। मतलब प्लानिंग आपने करी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ साथ हम जब बनाते हैं तो प्रोसीजर बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, मेथड बनाते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करेंगे। तो फ्यूचर में जब हम चेक करना होगा ना, तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ यार, मैंने तो 10 लाख का यूनिट, 10 लाख का प्रोडक्ट सोची थी, ये 10 लाख की अचीव हुई है कि नहीं हुई है। इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग करना, चेक करना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके।
तो हम बजट मेथड बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होती है और हम मैक्सिमम यूज कर पाते हैं रिसोर्सेज का, तभी प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग से हम कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बनाना, जिससे सभी सभी डिपार्टमेंट एक प्रॉपर गोल की तरफ अचीव कर पाते हैं, गोल की तरफ फोकस कर पाते हैं, सभी लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं। टू प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर डिसीजन, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं प्लानिंग से ले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी पॉलिसी बना के, समझ गए। लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि अनसर्टिनिटी होती है। फ्यूचर में आप प्लानिंग जितना मर्जी कर लो, फ्यूचर में कोरोना वायरस आ गया आपको पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा वहीं पे। एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है कई प्लानिंग में, भैया बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, पैसा चाहिए प्लानिंग करने के लिए, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बंदे चाहिए, भैया उसके लिए पैसा चाहिए ना बहुत ज्यादा। प्लानिंग के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है। प्लानिंग एक बार कर दी ना तो उसको रिजिड प्लान बोलते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते। मान लो मैंने प्लानिंग कर दी 10 लाख, मान लो 1 लाख की मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो ये बार बार चेंज नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। कई बार चेंज करना जरूरी होता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है प्लानिंग में। उसके बाद प्लानिंग की बात करें तो और एक्सटर्नल फैक्टर, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से प्लानिंग इफेक्ट होती है। जैसे अर्थक्वेक आ गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, कोई नोटबंदी होगी, सब कुछ ठप हो जाएगा आपका सारी प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है, कई बार प्लानिंग तो कर दी लेकिन जो इंटरनल स्टाफ होता है या जो इंटरनल स्पेशलिस्ट होते हैं वो प्लान को नहीं मानते, उसके बीच में झगड़ा होता है। वो कहते हैं कि मेरी बात नहीं सुनी गई। तो प्लानिंग, आपको अगर प्लानिंग करोगे बिना पूछे किसी से, तो प्लानिंग वो काम की नहीं है। मान लो टॉप लेवल में प्लान बना दिया, आप टॉप लेवल ने मिडिल लेवल से पूछा ही नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा, ये वो कह रहा है, समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग में, प्लानिंग का पूरा देखिए फंक्शन, प्लानिंग का तो ये समझ लिया हमने। अब बात करते हैं जरा मेन चीज की ऊपर। देखिए अगर हमारा टॉपिक वही है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम यही करते हैं कि परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले हमारा काम होता है कि इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, कि अच्छा ये हमारे ये अपॉर्चुनिटी है, हाँ देखो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बेकार है, यहाँ पर ना लैंड सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर ना सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की। तो पहले अपॉर्चुनिटी झांकना, फ्यूचर में देखना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना, इसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस करना, कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब चीज देख के डिसाइड करना कि करना क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करना कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्यूचर में करना क्या है भाई मुझे, ठीक है। उसके हिसाब से तो फिर आप क्या बनाओगे? पॉलिसी बनाओगे, बजट बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। मेजर प्लान बनाना इसके अंदर सबसे पहले, फिर डिपार्टमेंट के प्लान, सपोर्टिंग प्लान बनाना। फिर हम प्लानिंग प्रेमिसेस करते हैं। प्रेमिसेस का मतलब अजम्पशन लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होगा, डिमांड कितनी रहेगी, बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पैसा के अंदर लगेगा, वो सभी चीजों को पहले फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। प्रीमाइसिस का मतलब होता है अजम्पशन लगाना कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर हम क्या करते हैं? डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि अब हमें क्या क्या तरीके हैं करने के। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या क्या तरीके हैं। तो बहुत सारे तरीके को ढूंढते हैं कि सपोज करो कि मुझे, भैया मुझे अगर कोई प्लांट में कोई अगर काम स्टार्ट करना है, मुझे कोई प्लांट खरीदना है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं? क्या मैं खुद प्रोडक्शन करूं, क्या किसी से करवाऊं, क्या मशीन बाहर से खरीदूं? मतलब इतने सारे ऑब्जेक्टिव, ये इतने सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ के फिर अगला होता है कि उसको इवोलेट करना, उसमें से कौन सा बढ़िया है, कौन सा सही है। इवोलेट का मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स देखना, क्या चीज गलत है उसमें, क्या बढ़िया है, तो वो सब समझना। कुछ हो सकता है बहुत प्रॉफिटेबल हो, कुछ हो सकता है बहुत बेकार हो, फिर उसको आप सेलेक्ट करते हो नेक्स्ट स्टेप में, समझ गए। नेक्स्ट स्टेप में उसे सेलेक्ट करते हो, यही होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप इसमें यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आप उसके बाद सेलेक्ट करते हो बहुत सारे उसमें, फिर आप फॉर्मुलेट करते हो डेरिवेशन प्लान, मतलब सपोर्टिंग प्लान डिपार्टमेंट्स के लिए। पहले मेन प्लान फॉर्म करते हो, फिर सपोर्टिव प्लान फॉर्म करते हो, फिर आप बजट बनाते हो, नंबराइजिंग प्लान बाय बजटिंग। बजटिंग बनाते हो कि भैया मुझे अब मेरा कितना खर्चा होगा, कितना इनकम आएगी, कहाँ से आएगी, कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, कैश खर्चा कौन सा होगा, कैपिटल खर्चा कौन सा होगा, सब चीजें बजट बनाते हो, समझ गए। अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ प्लान। कितने तरह के प्लान होते हैं? देखिए सबसे पहला होता है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी का बोलते हैं रणनीति, है ना, कि किसी भी कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, सप्लायर को हराने के लिए हम रणनीति बनाते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपने बनाई कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बिके दूसरों से,
तो दूसरों को हराने के लिए बनती है स्ट्रेटेजी। और कई सारी स्ट्रेटेजी, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी होती है, ये होती है कंपटीशन को फेस करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए। एक होती है एक्सटर्नल सोशल स्ट्रेटेजी, कि बाहर कंपनी कैसे डील करेगी गवर्नमेंट एजेंसी से, ये डीलिंग की स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है अपनी अंदर की स्ट्रेटेजी, इंटरनल ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी, कि अपने फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज या अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसको कैसे से यूज करें। ठीक है। पॉलिसीज होती है बेसिकली नीति, यानी कि एक फ्रेमवर्क बनाना, काम को करना कैसे होगा। काम को करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, एक बड़ी पॉलिसी बनाती है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पहले बेसिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। फिर बेसिक पॉलिसी सब कुछ होती है उसके अंदर, कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, यानी कि किसको कितना सैलरी देनी है, बोनस कितना देगा, प्राइसिंग क्या होगा, ये मेन में स्ट्रेटेजी, मेन में पॉलिसी होती है। फिर पॉलिसी उसके बाद बनती है अलग अलग डिपार्टमेंट वालों की, जैसे एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन पॉलिसी होती है, जो मार्केटिंग मैनेजर आता है, कि मार्केटिंग मैनेजर बनाएगा कि मैं एडवर्टाइजिंग कैसे करूंगा। ठीक है। तो ऐसे कई सारे पॉलिसी होते हैं। पर्पस क्या होता है भाई, ये गाइडेंस देना। ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए डिसीजन आपको लेने में आसानी हो जाएगी, क्राइटेरिया डिटरमाइन करना, कि डिसीजन इवोल्यूट कैसे करे डिसीजन में, कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि डिसीजन लेने के लिए एक तरीका सेट होना चाहिए, पॉलिसी बनाती है वो। इसलिए प्रिंसिपल वही है कि हमें पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पॉलिसी होनी चाहिए बहुत ही डेफिनेट, राइटिंग में होनी चाहिए, लिखित में हो, स्टेबल हो, लोअर लेवल तक हो, हर डिपार्टमेंट की हो। रूल्स होते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, जैसे नो स्मोकिंग, ये सब चीजें रूल होती है, आपको पता ही है सब चीजें, यहाँ पढ़ लोगे ना आराम से। रूल बनाने से क्या होता है कि बंदा काम करता है सही से। प्रोसीजर होता है कि तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि नया बंदे को हायर कैसे करा जाए, उसका एक प्रोसीजर बनाना जरूरी है। कि जैसे कि पहले तो आपको अप्लाई करना होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बनाना है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, बंदे को हायर कैसे करे, एडवर्टीजमेंट कैसे करे, बंदे को हायर करने के लिए कौन से टेस्ट लेने हैं, ये सब होता है प्रोसीजर। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम बेसिकली होता है कोई मिशन को अचीव करने के लिए टाइम शेड्यूल बनाना, कि क्या करना है कैसे करना है, वो कॉर्पोरेट प्लानिंग में आ जाता है। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि किसी किसी प्लांट को, मान लो मुझे प्लांट कोई एक नया सेल, और मान लो एक नई ब्रांच ओपन करनी है, या नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए कैसे क्या क्या स्टेप होना चाहिए, कि शेड्यूल टाइम में, कम टाइम में वो चीज हो जाए। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करते हो कि क्या क्या करना है, एक ऑर्डर डिटरमाइन करते हो, सीक्वेंस ऑर्डर। फिर देखते हो कि मुझे स्टार्टिंग क्या करनी है, कब खत्म होगा ये काम, मतलब ये काम को खत्म करने के लिए होता है, कितना रिसोर्सेज लगेगा, कौन इसको करेगा, ये होता है ना प्रोग्राम होता है, कि कहीं जाने के लिए प्रोग्राम रखते हो, वैसे ही इसमें भी होता है। बजट क्या होता है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, कि क्या कितना खर्चा होगा, कहाँ से पैसा आएगा, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का ही होता है, एक साल का होता है लगभग। कॉर्पोरेट प्लान के अकॉर्डिंग होता है ये, डिपार्टमेंटल प्लान, सेक्शनल प्लान और यूनिट प्लान, ये बजट में आता है। ठीक है। जहां तक हमारे एक होता है मेन प्लान कॉर्पोरेट, फिर डिपार्टमेंटल, फिर नीचे सेक्शनल प्लान, और फिर अलग अलग मैनेजर के यूनिट प्लान होते हैं। वो बजट बनते हैं हर एक का, जैसे परफॉर्मेंस बजट बनता है, मटेरियल बजट, सेल बजट, कई सारे बजट बनते हैं, कैश बजट बनता है। ठीक है। कैपिटल बजट बनता है, कोई भी कैपिटल खर्चा करने के लिए। तो ये सब होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।